जय श्री कृष्णा सबको। डे 29 और हम लोग यार मिसलेनियस कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ठीक है, मैंने सोचा कि इसी बहाने अपने थोड़े बहुत PYQs भी हो जाएंगे मिसलेनियस थोड़ा अच्छा से करके। यार इसकी एग्जाम्पलर हो सके तो प्लीज़ सॉल्व कर लेना। अगर एग्जाम्पलर सॉल्व कर लोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को हेल्प मिलेगी आप लोग के ये अपने PYQs करने में। बट मैं PYQs के 2-3 फॉर्मूले और बता करके फिर अपन PYQs करेंगे, ठीक है। तो ये बेटा सीधा मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी बैक पेज बच्चों जैसी बैक पेज है, मतलब ये अपनी मिसलेनियस तो बहुत ही फालतू है, वाहियात मिसलेनियस है, बट स्टिल इट इज़ गुड टू गो, ठीक है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड आज इसी लेक्चर के अंदर मैं आप लोग का वो भी क्या बोलते हैं अपना इन्वर्स ट्रिगो की भी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो आप लोग का एक ही बार में ख़त्म करवा दूंगा, ठीक है। सो दैट पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए आप लोग का इन्वर्स ट्रिगो भी इसी के साथ, क्योंकि उसमें भी आइडेंटिटीज लगनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 cos π/13। डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या लगाओगे इसके अंदर बेटा? 2 cos a cos b क्या होता है बेटा? ये क्या लिखा है ध्यान से देखो, 2 cos a cos b, ठीक है। 2 cos a cos b क्या होता है बेटा? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है। याद आ गई बात है ना? तो चलो बस लगाओ ना फिर फटाफट से बेटा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका? cos a प्लस बी का क्या मतलब है? cos π/13 प्लस cos π/13 प्लस 9π/13 आप लोग का क्या बन जाएगा? 10π/13, ठीक है। प्लस पाई माइनस तो ये हो जाएगा cos -8π/13, करेक्ट बात है। लेकिन बेटा -8 माइनस तो कंसिडर ही नहीं होता cos के अंदर। cos ऑफ -x इज इक्वल टू cos x होता है। तो सीधा मैं लिख दूंगा cos 8π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। अब मैं बिना कुछ बोले बेटा, मैं बिना कुछ बोले, ये तुम लोग को दिमाग में लगाना है, मैं बिना कुछ बोले ये और ये कैंसिल आउट कर रहा हूँ और ये कैंसिल आउट कर रहा हूँ, आंसर 0 आ जाएगा। खुद सोचना बेटा क्यों, ठीक है। खुद सोचना क्यों कि ये मैंने क्यों किया है। हिंट दे रहा हूँ। आप लोग 5π/13 को ज़रा ध्यान से सोचो, क्या आप इसको पाई माइनस करके कुछ लिख सकते हो? और क्योंकि अगर आप इसको पाई माइनस करके कुछ लिखोगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो वो दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। ऐसे ही आप लोग इसके लिए भी सोच सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाना, आंसर 0 आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं बेटा। sin 3x, ये तो बेटा काफ़ी फालतू क्वेश्चन हो गया है। सीधा आइडेंटिटी, वो खुद ही बोल रहे हैं कि भाई आइडेंटिटी लगा लो, ठीक है। तो sin 3x प्लस sin x क्या होता है बेटा? 2 sin a प्लस b/2, ठीक है। मैं फटाफट से लगा रहा हूँ बेटा। तो 2 sin 2x कॉस आप लोग का x हो जाएगा इंटू साइन x, और इधर आप लोग की आइडेंटिटी लगेगी cos a माइनस कॉस बी इज -2 sin a प्लस b/2, मतलब 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 जो कि 2x हो जाएगी। फिर साइन a माइनस b/2 जो कि साइन x हो जाएगी, और cos x हो जाएगी। ध्यान से देखो, दोनों इक्वल लिखे, हेंस योर आंसर इज 0। ये है बेटा मिसलेनियस, इतनी फालतू, सीधा आइडेंटिटी क्वेश्चन सॉल्व। अब बेटा हाफ एंगल आ गया, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि हाफ एंगल कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले बेटा ये देखो, इसका होल स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली क्या बनेगा? cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y, सही बात है। अच्छा, इसका होल स्क्वायर करो बेटा, इसका होल स्क्वायर मैं नीचे लिख रहा हूं, प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई, करेक्ट बात है। ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, ये 1 तो ये 2 टोटल बन गया। 2 प्लस 2 टाइम्स कॉमन ले लिया, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई क्या होता है बेटा? याद करो, ये कौन सी आइडेंटिटी लिखी हुई है? cos x प्लस वाई की। तो 2 प्लस 2 cos x प्लस वाई लिखा हुआ है। अब बेटा आज से तुम लोग एक नई चीज सीखोगे, वो ये है कि 2 कॉमन अगर मैंने ले लिया तो ये 2 टाइम्स 1 प्लस cos x प्लस वाई बन जाएगा। अब बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा, हम लोग ने क्या पढ़ा है? हम लोग ने cos 2 थीटा की बेटा आइडेंटिटी पढ़ी है। तो आज बेटा ध्यान देना, cos 2 थीटा आप लोग को पता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये एक cos 2 थीटा की ये एक आइडेंटिटी थी। अगर मैं -1 को इधर लेके आ जाऊं तो 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा बन जाएगी। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग हम लोग को क्या लगाना है कि
यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस के अंदर थीटा लिखा हुआ है बेसिकली। अगर मैं ऐसा ट्रीट करूं कि लेट 2 थीटा बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, लेट 2 थीटा बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्या ये ऐसा करके कुछ नहीं बन गया? लेट 2 थीटा बी एक्स प्लस वाई, इसका आंसर क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बेटा। आंसर क्या आ गया? 4 कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा 2 थीटा अगर एक्स प्लस वाई है तो थीटा क्या होगा? एक्स प्लस वाई बाय, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहां से बेटा एक सेट ऑफ आइडेंटिटीज बनती है, इसको बोलते हैं बेटा हाफ एंगल। 2 थीटा ये था तो थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय 2 हो गया, तो हाफ हो गया ना एंगल का। तो बेटा इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलाज, और मैं आप लोग के लिए हाफ एंगल फॉर्मूलाज लिख रहा हूं। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूं बेटा, आप लोग ये मान के चलो ये आप लोग के बाप फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं बेटा कुछ चीजें बाप होती है और कुछ चीजें दादा होती हैं, तो ये है आप लोग के बाप फॉर्मूलाज बेटा। दादा फॉर्मूला अभी मैं बताने वाला हूं थोड़े टाइम में। ठीक है, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, और जो कि है बेटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बेटा, 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 का होली स्क्वायर, एंड 1 माइनस साइन थीटा बेटा दो तरीके से होता है, साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग के फॉर्मूलाज होते हैं बेटा। ये 4 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, और इसके बेसिस पर बेटा 2 फॉर्मूले और आते हैं। ये 4 फॉर्मूला तो आप लोग हमेशा लिख ही लेना, बहुत ही काम के फॉर्मूलाज के अंदर आते हैं। ठीक है, और उसके बाद बेटा ये एक्चुअली में कुछ बड़ा नहीं लिखा है मैंने, तो कुछ नहीं किया है मैंने, बस 2 थीटा की जगह थीटा लिख दिया और थीटा की जगह थीटा बाय 2 लिख दिया। एक्चुअल में बेटा फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सही बात है, एक्चुअल में तो ये फॉर्मूला होता है। मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने इस एंगल को डिवाइड बाय 2 मारा तो इस एंगल को भी डिवाइड बाय 2 मार दिया। देखो सिंपल, और कुछ नहीं किया है। क्यों इसको हाफ एंगल बोलते हैं? क्योंकि एंगल का आधा हो गया बेटा, इसलिए इनको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूलास। ठीक है, इसके अंदर बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो ये आता है बेटा रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा जो होता है बेटा वो आप लोग का होता है मॉड ऑफ। ठीक है, मैंने आप लोग को हमेशा बताया कि रूट के अंदर जब भी कोई चीज़ खुलती है तो वो मॉड के अंदर खुलती है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, आप लोग का रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, मैंने अभी अभी आप लोग को बताया साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 की तरह वो खुलता, उसका होल स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा। तो मॉड ऑफ साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 होता है, ये आप लोग को याद रखना है। सिमिलर बेसिस पर बेटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा आप लोग का मॉड ऑफ साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय माइनस कॉस थीटा बाय 2 होता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट तरीके होते हैं। ये आप लोग का बेटा कब पॉजिटिव खुलेगा? ये पॉजिटिव खुलता है व्हेन थीटा लाइज बिटवीन व्हेन थीटा बाय 2 लाइज बिटवीन पाई बाय 4 से पाई बाय 2, तो ये बेटा आप लोग का पॉजिटिव खुलता है। और ये आप लोग का कब नेगेटिव खुलता है? जब आपको थीटा बाय 2 लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाय 4। ठीक है, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा मैंने कैसे सोचा कि भाई ये आंसर ऐसे है, खुद दिमाग लगाओ बेटा। इसको अगर पॉजिटिव खुलना है तो आपका साइन थीटा बाय 2 मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस थीटा बाय 2, एंड हमें पता है साइन की वैल्यू कब ग्रेटर होती है कॉस से? आफ्टर पाई बाय 4, क्योंकि 0 से पाई बाय 4 में तो कॉस बड़ा होता है ना साइन से। कॉस 0 1, कॉस 30 हाफ, कॉस 30 हाफ रूट 3 बाय 2। ठीक है, साइन 30 हाफ रूट 3 बाय 2 बेटा हाफ से तो बड़ा ही होता है ना। तो ये वैल्यू कब नेगेटिव खुलेगी? जब आप लोग का थीटा बाय 2 0 से पाई बाय 4 होगा। क्यों नेगेटिव खुलेगा? क्योंकि कॉस थीटा बाय 2 आप लोग का बड़ा हो जाएगा। ये बस आप लोग को ध्यान में रखना है। दीज आर सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, और कुछ रही है। ठीक है, ये बहुत काम में आता है। कब काम में आएगा? क्लास 12th में तो बेटा बहुत ज़्यादा काम में आता है, और PYQs करने में बेटा बहुत ज़्यादा काम में आता है।
ये भी हो गया। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, ये तुम लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। इसके अंदर क्या बनेगा बेटा, 2 टाइम्स, इसके अंदर बनेगा तुम्हारा 2 टाइम्स 1/, कॉस ऑफ x माइनस वाई। और हम लोग को पता है 1/, कॉस थीटा क्या होता है, अभी अभी लिखवाया 2 साइड स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आया? तो ये वाला जब तुम लोग खुद से करोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ भाई ये आसान है, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसको और इसको लेना, ये मैं नहीं करने वाला बेटा, इसको और इसको लेना। मैंने हमेशा बताया था लास्ट के 2 टर्म्स को लिया करो जनरल बेसिस पर, और फिर बीच के 2 टर्म्स पर उसमें फॉर्मूला लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। इसके अंदर तो इन्होंने पहले से ही ब्रैकेट बनाए हुए, फॉर्मूला लगा दोगे, कॉमन निकालोगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही बच्चों जैसे क्वेश्चन है बेटा डायरेक्ट। इसके अंदर भी, इसके अंदर और इसके अंदर फॉर्मूला लगाओगे, साइड 2x के अंदर फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। बहुत ही डायरेक्ट है, ठीक है। नहीं, इसके अंदर नहीं 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 नहीं, ये वाला डायरेक्ट नहीं होगा, ये तुम लोग को घुमाएगा। रुको मैं करवा देता हूँ, ये वाला तुम लोग को पक्का घुमाएगा। मैंने तो बोल दिया डायरेक्ट होगा, बट एक्चुअल में डायरेक्ट ही हो रहा है, बट ये तुम्हें घुमा सकता है। साइन 3x माइनस साइन x क्या बनेगा तुम्हारा, 2 cos 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 साइन 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2। और अब बेटा साइन 2x और इसके अंदर कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं साइन 2x को भी एक्सपैंड कर दूंगा 2 साइन x cos x के अंदर, और अब मैं 2 साइन x कॉमन ले लूंगा बेटा, तो cos 2x प्लस cos x आप लोग का बन जाएगा। हेंस आप लोग का आंसर हो जाएगा 2 साइन x इंटू, अब ये आप लोग का बन जाएगा 2 cos 3x बाई 2 cos x बाई 2, एंड हेंस दिस इज योर फाइनल आंसर। 2 स्टेप, ठीक है। स्कूल लेवल पर बेटा यही सारे क्वेश्चन 3-3, 5-5 मार्क के पूछे जाते हैं, ठीक है। दे रिगार्ड दिस एज कि ये तो भाई मिसलेनियस के क्वेश्चन, बट ऐसे ही बेटा फालतू क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बेटा सीधा सीधा खोलते हैं मेरी बुक का पड़ी है मैथ्स की, एक सेकेंड, ये है क्या मैथ्स की, हाँ चलो। तो मैथ्स के PYQs खोलते हैं बेटा, तो मज़ा आएगा। ट्रिगो के PYQ, चलो बेटा आ जाओ। पहला क्वेश्चन ही देखने में कितना मस्त लग रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी देखने में कितना मस्त लग रहा है, तो तुम लोग को जलसे हो जाएंगे आज तो, ठीक है। बेटा सीट की पेटियाँ बांध लो, क्योंकि अब धरती खिसकने वाली है बेटा। जो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखोगे उसमें आप लोग को पता लगेगा भाई ये सब क्या चल रहा है। पहला क्वेश्चन ही देखो बेटा क्या है, 36 टाइम्स 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1 इंटू 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 1 इंटू 4 cos स्क्वायर 81 डिग्री माइनस 1 इंटू 4 cos स्क्वायर 243 डिग्री माइनस 1। किस किस की बेटा सिर्फ क्वेश्चन देखने की से ही बेटा हालत खराब हो गई। अब खुद सोचो, तुमने कभी 9 डिग्री पढ़ा, तुमने कभी 27 डिग्री पढ़ा, तुमने कभी 81 डिग्री पढ़ा, 243 डिग्री पढ़ा? नहीं पढ़ा। लेकिन एक चीज़ मुझे दिख रही है, ये 3 स्क्वायर लिखा है, ये 3 क्यूब लिखा है, 3/4 लिखा है, 3/5 लिखा है। यहाँ से मुझे कुछ हिंट मिल रहा है। लेकिन बेटा अभी अभी तुम लोग ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी बेटा? अगर बेटा आप लोग ने अभी अभी पढ़ी थी 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा? क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा होता है। सही बात है कि नहीं? तो क्योंकि यहां पर 4 cos स्क्वायर थीटा लिखा है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 प्लस 2 cos 2 थीटा नहीं बन जाएगा? हाँ या ना बोलो यार। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऐसे बन जाएगा, क्योंकि देखो इसको मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता, ये बहुत बड़ा जाएगा, है ना। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो 4 cos स्क्वायर 9 को बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2 प्लस 2 cos 18, क्योंकि मेरा थीटा क्या बेटा 9 है, तो यहाँ पर 18 बन जाएगा, 2 cos 18 माइनस 1। हेंस मेरा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा 2 cos 18 माइनस 1। समझ में आया? ऐसे ही बेटा ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व करोगे तो 2 cos 54 माइनस 1 बन जाएगा। सही बात है कि नहीं? इसको सॉल्व करोगे तो बेटा क्या बन जाएगा, 2 cos, आप लोग का नेक्स्ट क्या बन रहा है 162 माइनस 1। करेक्ट बात है, ठीक है। और ये अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा बेटा, 2 cos 243 का डबल कितना होता है बेटा, 486। ठीक है, इंटू 36 ऑब्वियसली बाहर है, ठीक है, ये बाहर है। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग हम लोग और लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? देखो बेटा ये और ये चीज देखो,
कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है? किसको दिखाई दे रही है बेटा? cos 162 इज cos 180 माइनस 18। समझ में आई बात? ठीक है। cos 486 इज cos 540 माइनस 54। चमकना चाहिए बेटा ये नंबर्स देख करके। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ उसको देखो बेटा। 2 cos 162 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 2 टाइम्स cos ऑफ 180 माइनस 18। बेटा cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सप्लीमेंट्री एंगल है ना, कल पढ़ा था सप्लीमेंट्री। कौन से क्वाड्रेंट में आया बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज है। तो यहां से बेटा आपका आया 2 cos ऑफ माइनस 2 cos ऑफ 18 डिग्री बन गया आपका आंसर। सिमिलर बेसिस पर जब आप इसको एक्सपैंड करोगे 2 cos 486 डिग्री बेटा, ये भी बन जाएगा 2 cos ऑफ 540 माइनस 54 बेटा। तो ये आप लोग का बन जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस 2 cos ऑफ 54 डिग्री, क्योंकि 540 भी बेटा आप लोग का क्या होता है? ये 540 माइनस 54 करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट ही बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया बेटा? ये चीज़ ये बन रही है, ये चीज़ ये बन रही है। अब हम लोग का और ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया है बेटा। cos 18 यहाँ पर भी आप लोग का, ठीक है, तो हेंस आप लोग का कुछ इस प्रकार अब दिखने वाला है 36 इंटू बेटा 2 cos 18 माइनस 1। ठीक है, मैं इसमें से ध्यान देना बेटा, ये अगर मैं बेटा -2 cos 18 लिख रहा हूं तो क्या मैं माइनस और माइनस का साइन कॉमन ले सकता हूं? ठीक है, सिमिलरली इसमें से -2 cos 54 ले रहा हूं तो माइनस माइनस कॉमन ले सकता हूं। तो माइनस इसमें से कॉमन आया, माइनस इसमें से कॉमन लाया, माइनस माइनस प्लस बन गया। दूसरी चीज बेटा, खुद दिमाग लगाओ,2 cos 18 प्लस 1 बन जाएगा ये जब मैं माइनस को कॉमन लूंगा। ध्यान से देखो, माइनस को कॉमन ले लिया तो 2 cos 18 प्लस 1 बन गया ना वो, ये 2 cos 54 प्लस 1 बन गया। तो अब बेटा माइनस माइनस कॉमन आउट होकर के वो तो वैसे ही आप लोग के क्या बन रहे हैं? कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो ये अब आप लोग का कुछ इस प्रकार बन जाएगा सब कुछ, 2 cos 18 प्लस 1 और 2 cos 54 प्लस 1। ध्यान से देखोगे बेटा क्या बन रहा है? a प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 cos स्क्वायर 18 माइनस 1 बन जाएगा ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर 54 माइनस 1 बन जाएगा ये, इंटू 36 बेटा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये बन जाएगा 4 cos स्क्वायर 18 माइनस 1 और ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर 36 माइनस 1। cos 54 को साइन 36 भी तो लिख सकता हूं, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। सिंपल सी बात है। अब लोग पूछेंगे भाई क्यों किया ऐसा? बेटा कल क्योंकि cos 18 की वैल्यू और sin 36 की वैल्यू लर्न करवाई थी, इसीलिए लर्न करवाई थी क्योंकि बेटा 2023 का पहला क्वेश्चन बुक में बेटा यही है, देख लो, इसलिए ही लर्न करवाई थी, वरना नहीं लर्न करवाता। ठीक, cos 54 को sin 36 लिख सकते हो, ये तो मेरे हिसाब से आप लोग को बचपन से ही पता है ये बात यार। कैसे लिख सकते हैं बेटा? cos थीटा को हम लोग sin 90 माइनस थीटा लिखते हैं, तो sin 90 माइनस 54 तो sin 36 बन जाएगा। अब बेटा अच्छा चलो, वैल्यू 36 इंटू cos 18 की वैल्यू क्या थी? √5 प्लस 1/4। सही बात है, ये थी वैल्यू cos 18 की, कल लिखवाई थी बेटा। या फिर √10 वाली थी ये बेटा, √10 वाली वैल्यू आती है। ठीक है, साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1/4 थी, तो cos 18 की वैल्यू कितनी होगी? √10 प्लस 2 √5/4। आई होप मैंने ये वैल्यू करेक्ट लिखी होगी cos 18 की। ठीक है, एक सेकेंड, √5 माइनस 1/4 साइन की होती है, तो ये मेरे हिसाब से मैंने करेक्ट लिखी होगी वैल्यू। ठीक है, उसका स्क्वायर -1 इंटू साइन 36 की वैल्यू होती है बेटा इसका में नेगेटिव साइन। ठीक है, हेंस आप लोग का बेटा फाइनल रिजल्ट कुछ आ जाएगा 36 टाइम्स, देखो ये आप लोग का बन जाएगा होल स्क्वायर पर 10 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाय 16। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बेटा, नीचे 4 आ जाएगा, मैं इधर एलसीएम में 4 भी ले रहा हूँ। 10 प्लस 2 √5 माइनस 4
इंटू यहाँ पर भी आप लोग का सेम हो जाएगा बेटा, -4 चला जाएगा, 10 - 2√5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब बेटा ये 4 से आप लोग का ये 9 बन गया, 9 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 6 + 2√5, 6 - 2√5, a + b a - b, मतलब 36 माइनस आप लोग का बन जाएगा 20 होल डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर आ जाएगा बेटा 9 × 16 डिवाइडेड बाय 4, हेंस आंसर आप लोग का 36 ही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरे हिसाब से आंसर होगा, 1 का डी, वही आप लोग का आंसर है। समझ आई बात? तो एक तरीके से बेटा अगर किसी को पता होता तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में ये पूरा पार्ट क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करो तो ये पूरा 1 लिखा है और 36 आप लोग का जो मल्टीप्लाई है, 36 × 1 इज 36। बट ऑब्वियसली आप आइडेंटिटीज़ तो याद रख नहीं सकते कि भाई ये चीज़ 1 लिखी है, ये कैसे याद रहेगा, ऑब्वियसली नहीं याद रहेगा। तो हम लोग ने वही चीज़ प्रूव की है। समझ में आया? ये होते हैं बेटा आप लोग के क्वेश्चन। एक ब्रेक लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन में और आप लोग को मैं ढूंढ लेता हूँ जो मुझे एक्चुअली में करवाने हैं। हाँ, एक मुझे ये 2023 वाला ये दिख रहा है और एक शायद ये दिख रहा है। 2 क्वेश्चन मैं आप लोग का देख लेता हूँ। ठीक है, 2 मुझे जो करवाने, जो आइडेंटिटी बेस्ड है, और वो मैं आइडेंटिटी भी आप लोग को लिखवा दूंगा, बस वो करवाने। बाकी तो आप लोग खुद से ट्राई करते रहना, आप लोग को मेरे हिसाब से हो जाएंगे। बाकी तो आसानी होते हैं ट्रिगो के क्वेश्चन। एक बार आप लोग को आइडेंटिटी लर्न हो गई तो ट्रिगो के क्वेश्चन एक्चुअल में आसानी होते हैं। ठीक है ना, किसी दिन बैठ करके ये भी पूरी कर लेंगे बेटा। ठीक है, चलो एक ब्रेक लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, पिछले क्वेश्चन का एक और ट्रिक भी है यार सॉल्व करने का। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखते इसको, अगर मैं बेसिक आइडेंटिटी लगाता, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन जाता, तो ये बन जाता 4 - 4 sin स्क्वायर थीटा -1, मतलब 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा। कल बेटा एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर थोड़ी सी भी वो याद है तो हम लोग ने पढ़ा था बेटा sin 3 थीटा होता है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। अगर मैं sin थीटा कॉमन ले लूँ तो ये क्या 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा बन जाता। तो क्या मैं 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा को sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो ये बन जाता sin 27 अपॉन sin 9। सिमिलरली आपका ऐसे करके बन जाता, और अगर आप देखते हैं चारों चीज़ें आपको ऐसे बन जाती है, इससे सारी आप लोग की आपस में कैंसिल आउट हो जाती और आंसर आप लोग का 36 × 1 36 आ जाता। तो दिस इज़ ऑल्सो वन वे टू सॉल्व दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं बेटा आप लोग को 2 आइडेंटिटीज़ बता रहा हूँ जो प्रूफ याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना। sin 60 - थीटा sin थीटा इंटू sin 60 + थीटा। स्कूल लेवल पर बेटा ये प्रूफ पूछा जा सकता है, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ प्रूफ का क्या है, इज इक्वल टू 1/4 sin 3 थीटा होता है फॉर्मूला। ठीक है, प्रूफ करते कैसे बेटा, क्या करो, सबसे पहले इन 2 को उठाओ। ठीक है, सबसे पहले इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 करो, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 किया। इन दोनों को उठाओगे तो देखो बेटा एक आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B, 2 sin A sin B। अगर आप लोग को पता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा cos ऑफ A + B माइनस cos ऑफ A - B होल विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, ये आप लोग का बेटा फॉर्मूला होता है इस चीज़ का। आप लोग क्या करना, A की वैल्यू 60 - थीटा, B की वैल्यू थीटा, ये लिख करके ये लिखना, फिर उसके बाद एक्सपेंशन हो जाएगा इसका। एक्सपेंशन होने के बाद बेटा इसके साथ वो मल्टीप्लाई करना, फिर आइडेंटिटी लगा देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो एक करके बताता हूँ, बस ये करके बताता हूँ। ठीक है, तो ये देखो इंटू 2 डिवाइड बाई 2 किया। अब देखो बेटा क्या बन रही है, ये आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी एक्चुअल में क्या होती है, cos A + B माइनस cos A - B इज इक्वल टू -2 sin A sin B। ठीक है, तो मैंने बाहर का जो माइनस का साइन इधर का था वो इसको दे दिया। अब बेटा माइनस ऑफ A क्या है मेरा 60 - थीटा। ठीक है, A मेरा क्या है 60 - थीटा। एक सेकेंड,
तो बस अब क्या होगा देखो, ए की जगह 60 बाइडस थीटा, बी की जगह बेटा थीटा, ठीक है, बाइडस कॉस ऑफ 60 बाइडस थीटा माइनस थीटा, ठीक है, इंटू साइन 60 प्लस थीटा बेटा पहले से ही लिखा हुआ है एक, और जो 2 वाला था वो इसके साथ ऑक्यूपाई हो गया, एक हाफ बेटा अभी भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो इसको, अगर आप लोग ध्यान से देखो थीटा थीटा कैंसिल हो गया, कॉस 60 कितना होता है बेटा आधा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ 60 माइनस 2 थीटा, ठीक है, माइनस हाफ होल मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है, होल मल्टीप्लाइड बाय हाफ। यहाँ से ये चीज़ आपकी हो गई हाफ टाइम्स ऑफ कॉस 60 माइनस 2 थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है, ये हो गया माइनस हाफ इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है। चलो ये आप लोग का मल्टीप्लाई होके आएगा। अब बेटा वह वापस क्या करूँगा, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इतने वाले पार्ट पे क्यों करूँगा उसको ध्यान से देखते हैं बेटा। ये देखो 2 कॉस ए साइन बी आप लोग का लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, 2 कॉस ए साइन बी आप लोग का लिखा हुआ है। अब ध्यान देना इस बात के लिए, जो मैं अब जो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ वो बेटा बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आप लोग के लिए, ये आप लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना बेटा, जब हम लोग साइन एक्स प्लस साइन वाई करते हैं, या ऐसा करो, हाँ चलो ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन वाई करते हैं तो आंसर आता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। जब हम लोग साइन एक्स माइनस साइन वाई करते हैं तो आंसर आता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, दोनों आइडेंटिटीज में साइन भी आता है कॉस भी आता है, लेकिन मुझे कैसे पता, अगर मुझे बेटा इस टाइप का 2 साइन ऐसे दे दिया 2 कॉस साइन, तो मुझे क्या पता लगेगा कि भाई ये वाला लगाना है या ये वाला लगाना है। बेटा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, तुम हमेशा ऊपर वाली लगाओ, वो माइनस प्लस का साइन ऑटोमेटिकली मैनिपुलेट होकर के बेटा बन जाएगा, ठीक है। लोग ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा रेस करते हैं कि भाई मुझे कैसे पता लगेगा मैं साइन लगाऊं कॉस लगाऊं, ऊपर वाली लगाऊं साइन एक्स प्लस साइन वाई लगाऊं या साइन एक्स माइनस साइन वाई लगाऊं। टेंशन लेने की बेटा कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दिखाता हूँ, लेट सपोज हम लोगों ने बेटा ये वाली लगाई, ठीक है, ये वाली लगाई, हम लोगों ने बेटा इसको ए मान लिया, इस पूरे को बी मान लिया, ठीक है। तो हम लोग को पता है बेटा 2 कॉस ए साइन बी अगर हम लोग का होता है, या ऐसा करो बेस्ट है, साइन वाले को ए मान लो हमेशा, ठीक है, साइन वाले को ए मान लो, इसको बी मान लो, तो 2 साइन ए कॉस बी बन गया, ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी बेटा क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो बेटा 2 साइन ए, इसको ऐसे लिख लो 2 साइन 60 प्लस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस 2 थीटा, तो क्या बन गया मेरा 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है। आइडेंटिटी लगाते हैं बेटा, तो एक पहले से ही उसके पास आधा है बाहर, एक बाहर आधा तो मेजरली बाहर है, ये आधे के अंदर बेटा जब ये आइडेंटिटी लगेगी तो साइन ए प्लस बी, ये मेरा ए है बेटा, ये मेरा बी है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो आंसर बन जाएगा साइन 120 माइनस थीटा, सही बात है, प्लस साइन ऑफ, अब बेटा ए माइनस बी, इन दोनों को बेटा अगर आप लोग माइनस करोगे ना सीधा साइन 3 थीटा बन जाएगा, सही बात है। ध्यान से देखो 60 प्लस थीटा माइनस 60 माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस बन गया, तो थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा और 60 में से 60 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये आप लोग का रह गया, और ये आप लोग का माइनस हाफ ऑफ 60 प्लस थीटा और लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप लोग का अंदर वाला एक ब्रैकेट बना और बाहर का एक ब्रैकेट है। थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा, 120 को क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस 60,
सारे हाफ को कॉमन ले लेते हैं, 1/4 बाहर कर देता हूँ, ठीक है बेटा। साइन इसको अगर मैं यहां पर माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो ऐसे बन जाएगा। मैंने अगर इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा साइन 180 माइनस, इस पूरे को अगर के लिए मैं थीटा ले लूं, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ 60 प्लस थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है। एंड ये और ये आप लोग का कैंसल्ड, हेंस योर आंसर इज 1/4 साइन 3 थीटा। बेटा ये स्कूल लेवल पर पक्का ही पक्का आता है, गारंटीड क्वेश्चन होता है, 5 मार्क में ये क्वेश्चन आता ही आता है स्कूल लेवल पर। टीचर आपसे पूछते कि भाई, क्योंकि इसके अंदर बेटा आइडेंटिटीज़ भी लग रही है, इसके अंदर सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री भी लग रहा है, और इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ का मिक्सचर भी है। तो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्कर के लिए आएगा ही आएगा। लेकिन स्कूल लेवल पर के लिए तो ये प्रूफ है बेटा। ऑब्वियसली आप लोग इस प्रूफ में बेटा, मैंने साइन 60 माइनस थीटा और साइन थीटा लिया, आप लोग पहले 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा भी ले सकते हो, बात बराबर ही है, उसके लिए टेंशन मत लो। थोड़े से 1-2 स्टेप्स हो सकता है कि कम पड़ जाए, आप लोग उससे ट्राई कर लेना, बट हमें तो बेटा रिजल्ट याद रखना है। और रिजल्ट क्या कहता है बेटा, हम लोग, मैं फाइनली इधर रिजल्ट लिख देता हूँ, जो रिजल्ट आप लोग को याद रखना है, साइन π/3 माइनस थीटा। बेटा ऐसे लिखा आता है स्कूल में, π/3, π/3 तो 60 होता है, साइन थीटा और साइन π/3 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। ये याद रखता है बेटा। ऐसे ही बेटा कॉस में भी सेम आता है, टीचर वाले अगर कॉस भी पूछ सकते हैं बेटा, टीचर क्या पूछ सकते हैं, कॉस पे भी पूछ सकते हैं, या फिर टैन में भी पूछ सकते हैं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग की बेटा 3 सेट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। टैन के लिए बेटा कुछ नहीं लगाना, क्या करना, एक्सपैंड कर देना, ठीक है। टैन ए माइनस बी या टैन एक्स माइनस वाई, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी, इसको भी एक्सपैंड कर देना। वो जो तुम्हारा मल्टीप्लाई होकर के आएगा ना, वो टैन 3 थीटा का डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाएगा, टेंशन मत देना, तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। टैन 3 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला, 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस 3 टैन स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड, 3 टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस 3 टैन स्क्वायर थीटा होएगा, ठीक है। तो ये आप लोग की आइडेंटिटी बन जाएगी टैन 3 थीटा की, या एक सेकेंड, प्लस माइनस नहीं 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आप लोग की आइडेंटिटी बच जाएगी बेटा। अच्छा, एक तरीका होता है बेटा टैन 3 थीटा की आइडेंटिटी लर्न करने का, तो वो भी बता देता हूँ। टैन 3 थीटा इज इक्वल टू बेटा S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। ये मैंने क्या लिखा है, ये समझ में आना डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे तो आप लोग को पता लगेगा। S1 मतलब सिंगल थीटाज अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो ये आप लोग का बन जाएगा, जो आइडेंटिटी होती है ना, क्या बोलते हैं आप लोग की, कौन सी आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई होल क्यूब या एक्स माइनस वाई होल क्यूब, चलो छोड़ दो यार, लर्न ही कर लेना ज़्यादा बेटर है, बेकार में दिमाग मत लगाओ ये, क्योंकि ये उसके अंदर आता है, अलजेब्रा के अंदर, बाद में कभी सिखा दूंगा। अच्छा, एक और आइडेंटिटी जो मुझे सिखानी है वो बेटा ये होती है, अगर आप लोग के पास बेटा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा मतलब 2 स्क्वायर थीटा इंटू कॉस 2 क्यूब थीटा एंड इट इज मूविंग ऑन टिल कॉस ऑफ 2 की पावर n-1 थीटा। अगर ऐसा क्वेश्चन हो बेटा, तो इसका आंसर क्या आता है वो ज़रा ध्यान से देखना। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं, एक साइन थीटा से मल्टीप्लाई और एक साइन थीटा से डिवाइड, और एक 2 से मल्टीप्लाई एक 2 से डिवाइड। समझ में आई बात, क्यों किया ऐसा, क्योंकि ध्यान से देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। इंटू
आप लोग का 1/2 साइन थीटा है। अब मैं क्या करूँगा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा बेटा, अगर मैं एक 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और एक 2 से और डिवाइड कर दूँ तो मेरा ये वाला पार्ट क्या बन गया, साइन 4 थीटा बन गया। कैसे साइन 4 थीटा बन गया, खुद सोचो बेटा। साइन 4 थीटा क्या होगा, साइन 4 थीटा क्या होगा, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। कैसे सोचा भाई, भाई साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। अगर मैं इस एंगल को इंटू 2 कर रहा हूं तो ये एंगल भी तो इंटू 2 और ये एंगल भी तो इंटू 2 हो जाएगा। तो साइन 4 थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। तो यहाँ से बेटा अब दोबारा बन गया, साइन 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 की पावर 2 थीटा, और नीचे में बन गया 1/2 स्क्वायर साइन थीटा। फिर इंटू बेटा, ये ऑब्वियसली आगे पहले से ही बैठा हुआ है तो ये भी इसके साथ इंटू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये भी आप लोग का बेटा जैसे ही इंटू होगा तो पहले इंटू 2 करना पड़ेगा, एक इंटू 2 नीचे करना पड़ेगा, तो नीचे आप लोग का बन जाएगा 1/2 क्यूब साइन थीटा इंटू ये बन जाएगा साइन 2 क्यूब थीटा। ठीक है, ऐसे सो ऑन बेटा मल्टीप्लिकेशन चलती रहेगी एंड हेंस आप लोग का बेटा फाइनल आंसर जो आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर n-1 किससे मल्टीप्लाई होगा, जब ये लास्ट में जाएगा तो ये साइन 2 की पावर n-1 बन जाएगा इंटू थीटा, और जब वो 2 की पावर n-1 कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा और जब मैं इंटू 2 ऊपर नीचे करूंगा वापस बेटा, तो आप लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 की पावर n साइन थीटा इंटू साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस गिवन आइडेंटिटी। तो इस पर बेटा आप लोग का एक क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट एक क्वेश्चन है 2023 का ही, 96 cos π/33, देखो कैसे लगाते हैं, मैं आप लोग को सिखाता हूँ, इंटू कॉस ऑफ 2 π/33 इंटू कॉस ऑफ 4 π/33 अप टिल 16 π/33 है, इंटू कॉस ऑफ 8 π/33 इंटू कॉस ऑफ 16 π/33। ध्यान से देखो, लास्ट टर्म को हमेशा आइडेंटिफाई करो। यहाँ से तो आप लोग को पता है ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये 2 स्क्वायर थीटा है, ये 2 क्यूब थीटा है, ये 2 पावर 4 थीटा है। क्या मैं 2 पावर 4 थीटा को बेसिकली 2 की पावर 5-1 थीटा लिख सकता हूँ? सही बात है, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बेटा आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या है बेटा, cos थीटा cos 2 थीटा अप टिल cos 2 की पावर n-1 थीटा। ठीक है, इसलिए मैंने उसको 5-1 लिख दिया। मैं उसको cos, मुझे तो दिख रहा था 2 पावर 4 लिखा है, लेकिन बेटा आइडेंटिटी जैसे है मुझे उसको हमेशा वैसे लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मैंने आइडेंटिटी में क्या लिख दिया, 2 की पावर 5-1। तो बेटा मेरी क्वेश्चन क्या बन गया, cos ऑफ थीटा से लेकर के cos ऑफ 2 की पावर 5-1 इंटू थीटा। ठीक है, ये बन गया आप लोग का। डायरेक्टली बेटा अगर मैं आंसर देखूं 96 को एक बार के लिए मैं एज इट इज लिख दूंगा, मुझे इसका आंसर पता है क्या होता है। इसका आंसर क्या है बेटा, ध्यान से देखो ऊपर, साइन ऑफ 2 की पावर n कितना है मेरा बेटा 5 इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, मतलब n कितना है मेरा 5 इंटू साइन ऑफ थीटा। अब कुछ नहीं करना है बेटा, सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट मारनी है मुझे। तो 96 इंटू साइन 2 की पावर 5 कितना होता है, साइन 32, साइन 32 इंटू थीटा मेरा कितना है बेटा π/33, थीटा मेरा क्या है π/33, तो π/33 होल डिवाइडेड बाय 32, 2 की पावर 5 32 इंटू साइन π/33। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बेटा, तो साइन 32 π/33 बेसिकली ये तो बेटा सीधा 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 इंटू 32 π/33 को मैं, हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा नियरेस्ट मल्टीपल लिखना होता है डिवाइड करने के लिए, तो क्या मैं उसको 33 - 1 होल डिवाइडेड बाय 33 पाई लिख सकता हूँ। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय साइन π/33। एंड यहाँ से बेटा अगर आप देखो तो इसको 33 π/33 आप लोग का पाई हो जाएगा, साइन पाई माइनस π/33, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है क्योंकि सेकंड क्वार्टर आता है। तो 3 टाइम्स साइन π/33 डिवाइडेड बाय साइन π/33। तो अगर बेटा आइडेंटिटी पता है तो देखो इतना कॉम्प्लेक्स दिखने वाला क्वेश्चन आप लोग से चुटकियों में हो गया सॉल्व। नहीं तो बेटा कोई बंदा देख करके ही डर जाए कि ये क्या लिखा है। सही बात है,
प्रूफ मैंने बेटा इसलिए आप लोग को करवाया कि भाई काम का है। अगर आप लोग को बाई चांस फॉर्मूला नहीं याद तो एटलीस्ट अगर आप लोग को प्रूफ भी याद है कि करते कैसे, साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 2 की पावर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लोग को बेटा हमेशा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मैंने वो साइन 3 थीटा वाला भी क्यों करवाया वो भी मैं बताता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन देखा था, क्या देखा था मैंने, ये वाला था शायद, वो मुझे भी नहीं पता, एक सेकंड में एक बार देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन था बेटा जो दिमाग में है मेरे, ध्यान से देखना, ये वाला भी आप लोग का। साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। ये आप लोग का क्वेश्चन है बेटा। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये सॉरी, ये ठीक है, ये लिखा है बेटा साइन 60 माइनस 10, ये लिखा है साइन 60 प्लस 10, और एक अगर मैं साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, और एक अगर मैं यहां से साइन 10 बाहर निकाल लूं, तो ये बेटा आइडेंटिटी बन गई 1/4 साइन 3 इंटू 10 डिग्रीज, डायरेक्ट बन गया बेटा। और बचा क्या बेटा, एक साइन 10 बच गया, क्योंकि एक साइन 10 मैंने यहां पर कॉपी डाउन कर लिया था, तो एक साइन 10 अभी भी बच गया, एक साइन 20 अभी भी बच गया, और एक साइन 40 बेटा अभी भी बच गया। ठीक है, ये अभी भी बच गए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 क्या होता है बेटा, 1/2, साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1/2 इंटू 1/4, 1/8 बन गया बेटा। अब बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एक साइन 20 डिग्री लिखा है, साइन 40 डिग्री लिखा है, इसको भी अगर मैं सोचूं बेटा, साइन 40 क्या होता है बेटा, साइन 60 माइनस 20। मेरे पास साइन 80 नहीं है बेटा, क्योंकि साइन 60 प्लस 20 साइन 80 होता है ना। तो मैं क्या करूंगा बेटा, एक साइन 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और एक साइन 80 से मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इससे बेटा क्या होगा, साइन 40 है साइन 60 माइनस 20, साइन 80 है साइन 60 प्लस 20, एंड साइन 20 मेरे पास और है बेटा। तो इसका आंसर बेटा कितना बन जाएगा, 1/4 साइन 3 इंटू 20। एक बेटा 1/8 अभी भी बाहर है, और अब मेरे पास बचे क्या बेटा, एक साइन 10 बचा, एक डिवीजन में साइन 80 बचा, एक साइन 10 बचा और एक डिवीजन में साइन 80 बचा। तो अब बेटा साइन 3 इंटू 20 साइन 60, साइन 60 क्या होता है बेटा, √3/2। ठीक है, तो ये बच जाएगा आप लोग का √3/8 इंटू 1/8 इंटू साइन 10 अपॉन साइन 80। ये बन गया बेटा अपना। अब हम लोग को बोला गया है, ओ माय गॉड, हम लोग को तो कुछ और बोला गया था, अरे यार गलती हो गई। हम लोग को ऐसा बोला गया था कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आ रही है, दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री। हम लोग को सब कुछ साइन 10 डिग्री के अंदर ही छोड़ना था। अब दिक्कत ये आ गई कि साइन 80 आ गया ना, तो साइन 80 तो कॉस 10 होता है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग ने जो दूसरी बार वाली आइडेंटिटी लगाई है ना, वो हम लोग नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो उधर क्या करना पड़ेगा हम लोग को, हम लोग ये एक स्टेप को, चलो यहाँ तक तुम लोग को आई होप समझ में आया होगा कि कैसे आइडेंटिटीज़ को लगा सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस हम लोग यहाँ पर चले जाएंगे इस वाले स्टेप पर। ठीक है, हम लोग वापस इस वाले स्टेप पर चले जाएंगे और हम लोग ध्यान से एक चीज़ देखेंगे बेटा, ये जो पूरा है इसको मारो डिलीट। ठीक है, इस पूरे को मारो बेटा डिलीट, ये भी पूरे को मारो डिलीट। ये हमारे पास बच रहा था बेटा, ये हो गया था आप लोग का 1/8। अच्छा,
अब मैं इधर क्या करूंगा, याद है, इंटू 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा, 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, अभी अभी बताया था बेटा, माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, होता है ना ये, ठीक है। तो बस बेटा साइन 10 को मैं एज इट इज अभी छोड़ देता हूं इधर, इनटू ये क्या बन गया, माइनस साइन माइनस ऑफ, ध्यान से देख रहा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी बेटा ये क्या है, ठीक है, एक हाफ बाहर आ गया बेटा, ठीक है। कॉस ए प्लस बी कॉस 60, कॉस 60 क्या होता है बेटा, आधा, सही बात है, कॉस 60 क्या होता है, आधा, माइनस कॉस 40 माइनस 20, कॉस 40 माइनस 20 क्या होता है बेटा, कॉस 20। ध्यान से देखोगे बेटा तो आप लोग का बन जाएगा ये 1/8, ये आप लोग का बन जाएगा -1/4, तो 1/8 इंटू साइन 10 इंटू -1/4 प्लस 1/2 कॉस 20। अब हम लोग को देखना पड़ेगा, अरे यार दिक्कत हो गई एक, एक हो गई दिक्कत, और वो दिक्कत ये है कि ये अल्फ़ा -1/16 के टर्म्स में पूछा गया है। सब कुछ सही तो चल रहा है, बट ओ माय गॉड, कॉस 60 भी करेक्ट है, कॉस 60 आधा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, -1/32 बन रहा है। एक सेकेंड, 1/4 साइन 3 थीटा हमने करेक्ट लगाया था, ठीक है, साइन 30 हाफ होता है, 1/8 भी करेक्ट हुआ है, और एक ये अपने 3 टर्म्स बच गए थे, उसका हम लोग ने जब सॉल्व किया तो अपना ये कुछ बन रहा है। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊँ तो अगर मैं ये वैल्यू को अभी के लिए सेट असाइड ना करूँ तो ये अब मेरा बन रहा है -1/32 साइड ऑफ 10 डिग्रीज़, और एक तरफ बन रहा है 1/16 साइन 10 डिग्रीज़ कॉस 20 डिग्रीज़। ये तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है। एक 2 ज़्यादा आ रहा है इधर, अगर मैं इज इक्वल टू अल्फ़ा 1/16 साइन 10 डिग्रीज़ करता हूँ तो यहाँ से ये वाली टर्म को भी इधर लेके आता हूँ, तो 1/16 साइन 10 डिग्री कॉस 20 डिग्री, 1/16 इधर आएगा तो प्लस 1/32 बन जाएगा साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 1/16 कॉमन, साइन 10 डिग्री कॉस 20 डिग्री, ठीक है, प्लस हाफ साइड 10 डिग्री। बाप रे बाप, ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ओ माय गॉड। ठीक है, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इधर भी कर लेते हैं, तो ये बच जाएगा आप लोग का साइड ऑफ साइन 30 माइनस साइन 10 बेटा, ठीक है,
साइन 30 माइनस साइन 10 बन जाएगा। आप लोग इसको कौन सी आइडेंटिटी से खोलोगे, टू साइन एक्स कॉस वाई, तो टू साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वाई से जब आप लोग खोलोगे तो साइन 30 माइनस साइन 10 आप लोग का बनेगा, ठीक है, और प्लस हाफ साइन 10। देखो अब सॉल्व हो गया बेटा ये क्वेश्चन, ये और ये बेटा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हेंस आप लोग का 1/32 इंटू साइन 30 जो कि 1/2 है, तो आंसर आ जाएगा 1/64। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई बेटा 1/64। और हम लोग से पूछा था बेटा 16 प्लस अल्फ़ा इन्वर्स, मतलब 16 प्लस 1/अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 16 प्लस वो 64 हो जाएगी, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू रेसिप्रोकल कर, तो बस यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 80 हो जाएगी। चलो अब यार इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के देखो स्टार्टिंग्स पे तो आप लोग के सारे ग्राफ्स है, ठीक है, स्टार्टिंग में आप लोग के ग्राफ है। फिर बेटा एक इस टाइप की एक्सरसाइज है, अगर अभी अभी आप लोग ने देखा था मैंने टेलीग्राम पर आप लोग का वो डाला है, क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन डाला है जो आप लोग का क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड आया था, ठीक है, जेई एडवांस 2024 में, पता नहीं क्यों वो क्वेश्चन था। तो ये है, ये सारे तो आप लोग को बेटा सीधा वैल्यू लिखनी है, ये हम लोग ने कर लिया था। कॉट इन्वर्स √3 आप लोग का क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। कॉस इन्वर्स -1/√2। अच्छा बेटा जब भी ये नेगेटिव वाले साइड वाले आते हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, वही मैं बता देता हूँ। अब मैं सीधा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, वो ख़त्म हुआ, इन्वर्स करवा रहा हूँ। ऐसे बेटा एक आइडेंटिटी होती है, कॉस इन्वर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स x होता है। सेक इन्वर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इन्वर्स x होता है। और कॉट इन्वर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इन्वर्स x होता है, ठीक है। तो अगर बेटा आप लोग के पास कॉस इन्वर्स ऑफ -1/√2 लिखा है तो आप लोग इसको लिख सकते हो, कॉस इन्वर्स ऑफ -1/√2 इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ 1/√2। कॉस इन्वर्स ऑफ 1/√2 क्या होता है बेटा, π/4, तो पाई माइनस π/4, हेंस योर आंसर विल बी 3π/4। तो ये आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। और बाकी तीनों में तो बेटा हम लोग ने पढ़ा था साइन इन्वर्स ऑफ -x इज इक्वल टू बाइनस साइन इन्वर्स ऑफ x, ठीक है, ये आप लोग का होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग ने पढ़ी थी, कहाँ पर पढ़ी थी, जब हम लोग ने ITF किया उस दिन, डोमेन वाली चीज़ें बताई थी तब आप लोग को बताया था। तो साइन इन्वर्स ऑफ -x माइनस साइन इन्वर्स x होता है, टैन इन्वर्स ऑफ -x माइनस टैन इन्वर्स x होता है, और कोसेक इन्वर्स ऑफ -x माइनस कोसेक इन्वर्स x होता है, और कोसेक इन्वर्स -√2 मतलब -π/4 विल बी योर आंसर, ठीक है। इसमें भी आप लोग को सीधा वैल्यूज़ डाल लिए। बोर्ड लेवल पर बेटा ये चैप्टर 3 मार्क का आता है, मैं इसको कभी आप लोग को डायरेक्टली बता दूंगा। अभी इसके जब PYQ सॉल्व करवाऊंगा तो चीज़ें करवा दूंगा, वरना मैं इसको और ज़्यादा बेटा इलेबोरेट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये देखो ये आप लोग की प्रॉपर्टीज़ लिखी है, ये प्रॉपर्टीज़ लिखी है आप लोग की, ठीक है। और ये भी मैंने आप लोग को बताई थी, साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x π/2, ये आप लोग को पूरा बता चुका हूँ बेटा, ठीक है। अब बेटा आइडेंटिटीज़ आती है इसकी, ठीक है। तो टैन इन्वर्स ऑफ x प्लस टैन इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू आप लोग का बन जाता है टैन इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये बेटा आता कैसे है, ये आता कैसे वो मैं आप लोग को बताता हूँ। हम लोग को पता है भाई टैन थीटा की वैल्यू अगर x है तो थीटा क्या हो जाता है, टैन इन्वर्स x। ये मैंने आप लोग को उस टाइम पर बताया था जब हम लोग ने ITF इन्वर्स वाली बेटा लेक्चर देख लो, तो ये आप लोग को मैंने बताया था, ठीक है। जो लोग डायरेक्टली ये देखने आ रहे हैं NCERT उन लोग को बेटा नहीं समझ में आएगी, ITF डायरेक्टली पहले देख करके आना, ठीक है, ये मैंने बताया था। तो ये लेट सपोज θ1 हो गया, ये लेट सपोज बेटा θ2 हो गया। तो θ1 प्लस θ2 की वैल्यू बेसिकली आप लोग को क्या दी हुई है, टैन इन्वर्स ऑफ ये पूरा एक फंक्शन दिया है। अगर मैं दोनों तरफ टैन ले लूँ, आप लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, टैन ऑफ टैन इन्वर्स x, मैंने आप लोग को बताया था ये दोनों एक तरीके से इन्वर्स f ऑफ f इन्वर्स x कैंसिल आउट होकर के x आ जाता है, मैंने लेकिन बताया था ऐसे कभी दिखाना मत, बट ये होता है। तो मैं दोनों तरफ टैन ले लूँगा, सो टैन ऑफ θ1 प्लस θ2 विल बी इक्वल टू टैन ऑफ टैन इन्वर्स, मतलब सीधा सीधा आ जाएगा आप लोग का x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ये कैसे हो रहा है बेटा, इसको अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये आइडेंटिटी क्या होती है टैन a प्लस बी की, टैन θ1 प्लस टैन θ2 अपॉन 1 माइनस टैन θ1 टैन θ2। तो टैन θ1 की वैल्यू x है, टैन θ2 की वैल्यू y है, तो वहाँ से बेटा ये आइडेंटिटी सीधा आती है।
अगर किसी को बेटा ITF बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे लिख देना बेटा कमेंट्स पे, तो मैं पूरा ITF बेटा बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा कि ये कहाँ से कैसे क्या आता है। ठीक है, मैंने बीच में पढ़ाया हुआ है, अब मैं सीधा आइडेंटिटीज़ बता रहा हूँ। 2 tan इनवर्स x की बेटा ये आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। 2 tan इनवर्स x की एक और आइडेंटिटी होती है, और ये 3 आइडेंटिटी होती है बेटा। ठीक है, और ये साइन इनवर्स पे भी बेटा ये 2 आइडेंटिटी होती है। ठीक, अब बेटा यहाँ पर मैं बस क्यों लाया था, मैं सिर्फ इसलिए लाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के लिए जब आप लोग को सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करूँगा ITF किसी और दिन अच्छे से पढ़ा दूंगा। अभी के लिए मैं ना ये सिर्फ एक्चुअल में तुम लोग को ये छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व करवाने के लिए लेकर के आया था इधर। तो ये बस ये जो होता है ना, मैं ITF किसी और दिन पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना बेटा, cos x अपॉन 1 - sin x। ठीक है, cos x अपॉन 1 - sin x आप लोग का क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। अभी आज ही आप लोग ने पढ़ा बेटा 1 - sin x, मैंने तुम लोग को बताया था साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का होल स्क्वायर होता है। मतलब बेसिकली ये हो जाएगा बेटा, अगर आप थोड़ा सा इधर, मैं क्यों ऐसा दिमाग लगा रहा हूँ, छोड़ो ना। मुझे इसको टैन में कन्वर्ट करना है। नहीं यार, ठीक है, सीधा बताता हूँ आप लोगों को, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। सीधा cos x से डिवाइड मारो बेटा, cos x से ऊपर डिवाइड मारा, नीचे cos x से डिवाइड मारा। ठीक है, तो आप लोग का ऊपर बच जाएगा बेटा 1, नीचे बच जाएगा 1/cos मतलब sec x, और ये बन जाएगा आप लोग का tan x। और 1/sec x माइनस tan x आप लोग को पता है क्या होता है, sec x प्लस tan x ही होता है। तो आप लोग इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग को अगर आइडेंटिटी लगानी है तो आप लोग आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। तो cos x क्या होता है बेटा, cos x होता है 1 - tan स्क्वायर x/2, ये हाफ एंगल में होता है बेटा। ये पूरा आप लोग का cos x की आइडेंटिटी होती है। cos 2 थीटा की मैंने याद करो आइडेंटिटी आप लोग को लिखवाई थी। ठीक है, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैं सिर्फ आप लोग को बेसिक सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है होल डिवाइडेड बाय, अगर आप लोग देखोगे तो साइन x की एक्सपेंशन होता है 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। अगर आप लोग ध्यान इधर LCM लोगे ना, तो ऊपर बनेगा 1 + tan स्क्वायर x/2 माइनस 2 tan x/2, तो वो 1 - tan x/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, ये आप लोग का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे वाला 1 + tan स्क्वायर x/2 ऊपर वाला 1 + tan स्क्वायर x/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ऊपर वाला a² माइनस b² से आप लोग का 1 - tan x/2 अपॉन 1 × 1 + tan x/2 आप लोग का बच जाएगा। आप लोग ध्यान से बेटा ये और ये कैंसिल आउट कर सकते हो। तो अब जो आप लोग के पास बचा ना, ये आप लोग का बेटा एक्चुअल में क्या लिखा है पता है, ये आप लोग का लिखा है tan π/4 + x/2। ठीक है, कैसे पता मुझे बेटा, 1 क्या होता है, tan π/4 होता है। ठीक है, तो tan π/4 + x/2 का एक्सपेंशन बेटा ये होता है, इसलिए मैंने आप लोग को बताया था tan π/4 + x का एक्सपेंशन आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ होती है बेटा, ये आप लोग का प्रूफ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि आप लोग cos x अपॉन 1 - sin x को ये भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ एक्चुअल में सिर्फ ये छोटे छोटे बीचों बीच ये सारी चीज़ें करवाने वाला हूँ, और तो कुछ नहीं है। ये देखो इन्होंने भी ऊपर कैसे आइडेंटिटी लगाई है चीज़ों में। ठीक है, ये तो ठीक है। मैं अभी फिर किसी और दिन बेटा इन्वर्स ट्रिगो पढ़ाऊँगा, अभी इन्वर्स ट्रिगो नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ। ये देखो बेटा 1 - cos x अपॉन 1 + cos x भी क्या होता है बेटा, 1 - cos x अभी बताया था 2 sin स्क्वायर x/2 होता है। नीचे 2 cos स्क्वायर x/2 बन जाएगा, 2 कैंसिल, sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2 बन जाएगा, वो tan x/2 हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करना बता रहा हूँ। इस पर अगर आप हर इक्वेशन को ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर दो तो 1 - tan x अपॉन 1 + tan x बन जाएगा, जो कि वापस tan π/4 - x का एक्सपेंशन लिखा है। ठीक है, बस
यही मुझे कुछ इस पे से बताने थे, फिर एक दिन बैठ करके बेटा ये आप लोग को पूरा चैप्टर शुरुआत से एंड पूरा करवा ही देता हूँ, शायद कल के लेक्चर में। बस ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी देखो बेटा, ये भी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बताया था आज सुबह सुबह ही, जब 0 से π/4 होता है तो 1 माइनस साइन एक्स, मैंने आप लोग को बताया था कि कॉस π/4 अभी अभी बताया था, कॉस x/2 माइनस साइन x/2 की तरह ये खुलेगा। तो इसको तुम लिख सकते हो कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, इसको लिखो कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट आप लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा। बस यही आप लोग का लास्ट है बेटा जो मुझे बताना था, ठीक है। मैंने बस कुछ सिंप्लीफिकेशन आप लोग को बताई है। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और क्योंकि वो रूट लिखा है बेटा, रूट और स्क्वायर आप लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिमिलरली आप लोग का न्यूमरेटर बन जाएगा बेटा कॉस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस साइन x/2, ठीक है। नीचे बन जाएगा वही कॉस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस कॉस x/2 प्लस साइन x/2, क्योंकि माइनस माइनस आप लोग के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ से बेटा आप लोग का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आप लोग का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लोग का बन जाएगा कॉट x/2, ठीक है। तो कॉट इनवर्स कॉट x/2 आप लोग का बन जाएगा, ठीक। इन्वर्स ट्री को किसी दिन पूरा जेई लेवल का अलग से ही करेंगे, अभी छोड़ देते हैं इसको। बस मुझे यही सारी चीज़ें बस बतानी थी, हाँ बहुत है, ठीक है। बस इतना ही ये एक्स्ट्रा और था। दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर गाइज। जय श्री राम।